पार्थिवेश्वर स्वरूप की आराधना करते हुए आप सभी महानुभाव और आगमोक्त पद्धति का निगमोक्त पद्धति का अधिकार पूर्वक निर्वाह करते हुए मंचस्थ सभी पूज्य आचार्य चरण, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। इसका अनुभव आप स्वयं भी कर रहे होंगे, बार बार इसको कहने की कोई बात नहीं है। और जो आपने किया इसके बाद कुछ कहकर आपको नहीं इसके विषय में बताया जा सकता। जो कुछ अलग से कहने समझाने की बात थी वो भी पूज्य आचार्यों ने बीच बीच में आपको निर्देश करते हुए स्पष्ट कर दिया। ये बात भागवत में हमने आपको निवेदन की थी, वो फिर से दोहराने की है। संसार में, जीवन में जानने और मानने की चीज़ें अलग अलग होती हैं। संसार जानने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय नहीं है। बहुत जानने वाले लोगों ने कहा है कि तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। अभी मैं दर्शन कर रहा था कि स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की है और बार बार यही बात कही है कि हम नहीं जानते कि आपका स्वरूप क्या है। और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि वेदों के द्वारा भी मेरे स्वरूप का निर्वचन नहीं किया जा सका। आप जो जानते हैं वो कह करके मेरी प्रार्थना करिए, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। मैं क्या हूँ ये जान करके मेरी प्रार्थना करना संभव नहीं है। अभी किसी ने जिज्ञासा की थी शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई। जिसके बारे में ये पता लग जाए कि ये कब से शुरू हुई वो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन धर्म का तो अभिप्राय ही यही है कि यह सब कुछ नित्य उपस्थित है। सनातन का अभिप्राय ही यही है, वो सदैव उपस्थित है। एक अनंत चक्र है जिसमें हम चलते रहते हैं। कभी हमने छात्र जीवन में अपने वेदांत के अध्यापक से, गुरु जी से ये निवेदन किया था कि भगवान ने कभी जब पहली बार सृष्टि की होगी तो सबको गुणमय बनाया होगा, दोष अपराध नहीं बनाए होंगे। अपराध कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि सृष्टि में जो कुछ अनुशासन होता है वो प्रलय के पहले वाली सृष्टि के आधार पर होता है। तो हमने कहा जो प्रलय के पहले सृष्टि हुई थी उसमें कहाँ से आया था? तो उन्होंने कहा उसके पहले वाली सृष्टि से। तो हम इस बात से थोड़े झुंझला गए अपनी अज्ञानता में। हमने कहा कभी तो पहली बार सृष्टि हुई होगी, जब पहले का प्रारब्ध नहीं रहा होगा। तो उन्होंने कहा पहली बार कभी सृष्टि हुई होगी इसको तो नारायण भी नहीं जानते। तो जब उन्होंने कहा कि इसको नारायण भी नहीं जानते तो मेरे लिए जैसे कोई विजय वाली मुद्रा थी मेरी। मैंने कहा तब तो भगवान भी सर्वज्ञ नहीं हुए। अगर कुछ ऐसा है जिसको नारायण भी नहीं जानते तो नारायण की सर्वज्ञता भंग हो गई। तो वो हंसने लगे। पहले तो उन्होंने कान पकड़े, कहा कि इसके लिए तुम जप करो द्वादशाक्षर का, तुमने अपराध किया है कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है। फिर कहा कि सर्वज्ञता किसे कहते हैं? तो ये बात हम लोग पाठ तो रोज करते थे पर पंक्तियां अनुसंधान बिना आचार्यों के अनुसंधान नहीं हो सकता है, रटते रहते हैं जीवन भर। सर्वज्ञता किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा पाठ करो स्तोत्र का। तो पाठ करना शुरू किया तो उसमें पंक्ति यन्नास्त्येव तदज्ञता मनुगुणाम सर्वज्ञताया विदु। जो है उसको जानना और जो नहीं है उसको न जानना सर्वज्ञता है। जो नहीं है उसको भी जानना भ्रांति है। और जिसके लिए हमारे यहाँ सशृंग और आकाश कुसुम आदि बंध्या सुत इत्यादि की चर्चा शास्त्रों में है। अनस्तित्वमान पदार्थ का अनस्तित्व जानना ही सर्वज्ञता है। न तो कभी शिव प्रकट होते हैं पहली बार, न कभी शिवलिंग प्रकट होता है पहली बार। इसलिए यह विषय ही, ये प्रश्न ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को अति प्रश्न कहा। ये अति प्रश्न है कि पहली बार शिव को किसने पूजा है। सृष्टि के क्रम में कभी हम जैसे चर्चा करते हैं तो मनु जी की, मरीचि आदि महर्षियों की सृष्टि क्रम की बात करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि यही पहली बार हुई। ब्रह्मा जी का भी अपना ठिकाना नहीं है कि हम पहली बार कब कब हुए हैं। तो शिव को मानने से कल्याण होता है, शिव को जानने की कोई स्थिति नहीं है। शिव के विषय में जानना है तो इतना ही जानना है कि वो हम पर अनुग्रह करके हमें धन्य कर सकते हैं। जो हमारे जीवन का प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो सकती है। अन्यथा जैसे कोई मनुष्य समुद्र में जा करके समुद्र को जानने की चेष्टा करे तो वो डूब करके मर सकता है, पर ये नहीं जान सकता कि समुद्र कितना है। जैसे समुद्र को उसकी व्याप्ति में नहीं जाना जा सकता है और एक बूंद जल भी उसका अपने मुंह में रख करके समुद्र ऐसा है ये जाना जा सकता है।
तो हम परमात्मा को उसकी सामर्थ्य में नहीं जान सकते हैं, उसकी कृपालुता में जान सकते हैं। हम एक बूंद जल समुद्र का रख करके समुद्र खारा है ऐसी धारणा कर सकते हैं, पर यह कितना है ऐसा नहीं जाना जा सकता है। यही अनंतता है। हम लोग इतनी जो स्तुति प्रार्थना करते हैं, इसके लिए भी आचार्यों ने कहा है, भगवान से स्तुति करते हैं और कहते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं वे नित्य 3 अपराध करते हैं। और आचार्य वो भगवान की उपासना करते हुए उनकी सपरिया में रोज 3 अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। गत्यानया व्यापकता हताते। भगवान जागेश्वर, भगवान विश्वनाथ, जो हम यात्रा करके आप तक चल करके आए, इससे हमने आपकी व्यापकता का मान भंग कर दिया। क्या आप जहां हम थे वहां नहीं हैं? जब परमात्मा की पूजा के लिए हम उसके लिए यात्रा करते हैं तो उसकी व्यापकता का अपमान करते हैं, क्योंकि वो तो विभु है और विभुत्व के कारण वो सब जगह है। गत्यानया व्यापकता हताते। हमने आपकी ओर गमन करने का जो अभिनय किया है, इससे आपकी जो सर्वव्यापकता है उसको हमने अपमानित किया है। स्तुत्यानया वाक्परता हताते। हमने शब्दों में आपकी स्तुति करके, आप शब्दातीत हैं, आपकी उस मर्यादा का भी भंग कर दिया है। भागवत में प्रश्न ही आता है, ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः। शब्दातीत शिव को कैसे शब्दों से हम बखानेंगे? क्या डमरू से, क्या गंगा से, क्या भस्म से, क्या सर्प से, क्या त्रिशूल से, क्या कैलाश से, क्या गणेश से, क्या कार्तिकेय से शिवत्व परिभाषित होता है? जब शिवत्व की व्याख्या आचार्यों ने की है तो कहा नासन नसन तत् शिव एव केवलम। जहां शिव था वहां तो न सत था न असत था। सत और असत बाद में व्यक्त हुए हैं, शिव उसके पहले उपस्थित है। और जब सत असत उपस्थित हो गए तो सत और असत की व्याख्या को आधार बना करते हैं भगवान की संज्ञा सदाशिव हो गई। हम लोग जो सदाशिव कहते हैं, ये जब सत और असत की उपस्थिति में एक असदाख्य दर्शन होता है, जिसमें असत के कारण शिव की उपस्थिति की व्याख्या नहीं हो सकती, तो वो उपास्य नहीं होते। सदाख्य दर्शन में उनके अस्तित्व की व्याख्या होती है, तब वे उपास्य हो जाते हैं। और इसलिए जो उपास्य शिव हैं उनकी संज्ञा सदाशिव होती है। वो कब से हैं ये कोई विषय नहीं है। सामान्य अर्थ में आचार्य जी ने भी व्याख्या कर दी कि जिसके द्वारा संपूर्ण जगत लय को प्राप्त होता है, लीनता में गमन करता है, वो लिंग है। इसके अलावा और सहज करके भी इसको समझ लीजिए, लिंग कहते हैं संस्कृत में चिन्ह को। बार बार काव्य शास्त्रों में, पुराणों में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, जिसके द्वारा पहचाना जाए। ब्रह्मांड मात्र की ऊर्जा को यदि आप उसकी प्रवाह की गति में जानना चाहेंगे तो वो प्रवाह की वही मुद्रा है जिस मुद्रा में शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। ऊर्जा अंडाकार चक्र में प्रवाहित होती है, वृत्ताकार चक्र में प्रवाहित नहीं होती है। ये उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। तो जब शिव को केवल शिवत्व में, केवल ऊर्जा के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है, तो उस संपूर्ण ब्रह्मांड के पुंजीभूत सत्य को, पुंजीभूत शक्ति को, पुंजीभूत तत्व को जड़ नहीं दिखाना है, उसमें चेतनता विद्यमान है। इसलिए उसको एक लिंगाकार पिंड में पहचानते हैं। कोई आदि नहीं है, कहीं प्रारंभ नहीं है, कहीं इसका समापन नहीं है। इस अनंत प्रवाह में हमको अपने प्रारब्धवश जो अवसर मिला है उसमें शरणागत होकर के उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। संसार को जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए, पुत्र पत्नी परिवार दुनिया को जानना चाहिए। इनको जानने से इनकी माया कुछ कम होगी, इनका रोमांच कुछ कम होगा। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, उन्हें नहीं जाना जा सकता, इसलिए उनको मानना चाहिए। हमने ये निवेदन पहले भी आपको किया है। किसी बच्चे को जब कहा जाता है कि क से कमल, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि क से दूसरे अक्षर नहीं होते। बहुत सारे शब्द बनते हैं, पर जब आरंभ होता है विद्या का तो कहते हैं क से कमल। क से बहुत कुछ नहीं कहते हैं, नहीं वो पढ़ नहीं सकता। जो भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं, विग्रह की उपासना करते हैं, उनको सिद्धेश्वरों ने कहा कि ये भक्ति की कोटि में सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़े लोग हैं, ये सबसे नीचे खड़े हैं। इनको एक स्वरूप में निष्ठा करनी है, और जब उस स्वरूप में हमारी मान्यता दृढ़ हो जाएगी तो वह स्वरूप अपनी व्यापकता हम पर प्रकट कर देगा। तब सर्वत्र शिवत्व का दर्शन, और तभी हमारी ऊर्ध्वगति जिसकी आपने अभी चर्चा की, तभी हमारा कल्याण। उस दिशा में बढ़ना चाहिए। वो चरित्र भगवान के सुनने जानने चाहिए जिनसे उनकी कृपालुता पता चले और हमारी निष्ठा और बढ़े।
शिव अज्ञेय तत्व हैं, अप्रमेय तत्व हैं, किसी प्रमाण के द्वारा, किसी युक्ति और साधन के द्वारा उन्हें जाना नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं अनुग्रह न करें। इसलिए प्रार्थना ही करना चाहिए, हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करें। कुमार गौरव शुक्ल को रोज रोज दोहराने से भी बात नहीं बनती और बहुत प्रियजनों को बार बार प्रशस्ति नहीं करनी चाहिए, फिर अपनी प्रीति का जो मान है वो भी कुछ घटता है उसमें। तो इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यह कि इतने पूज्य आचार्य विद्वान मनीषी यहाँ बैठे हैं, सबका स्नेह आशीष इनको प्राप्त है, तो अवश्य में ये ऐसे ही महत् कार्यों की सिद्धि करेंगे जिसमें लोक का कल्याण हो। आप सबके लिए मंगल कामना। एक बार फिर से समस्त आचार्य चरणों में अपनी ओर से दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए बोलिए जागेश्वर भगवान की।